कहानी की शुरुआत में हम रेंट नाम के एक एडवेंचरर को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर अकेले खड़ा था और उसके सामने एक जायंट ड्रैगन मौजूद था। ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर होने की वजह से रेंट चाहकर भी उस जायंट बर्ड ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता था और अगले ही पल वो ड्रैगन बर्ड रेंट पर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट को जब होश आता है तो वह खुद को उसी गुफा के अंदर पाता है जिसमें ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था। अब रेंट जब पास में मौजूद पानी के अंदर अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो एक स्केलेटन में बदल गया था। रेंट को अपने इस नए रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में हम रेंट के गुफा में आने का पहले का सीन देखते हैं जब वे सुबह काफी जल्दी उठ गया था और वो कहता है कि एक एडवेंचरर के लिए सफर जल्दी शुरू होता है। गरीब लोग भी जल्दी सुबह उठते हैं लेकिन अमीर और पढ़े लिखे लोग दोपहर तक सो सकते हैं। रेंट के कुछ दोस्त पढ़े लिखे स्कॉलर थे लेकिन रेंट की नजर में वो लोग अधूरी जिंदगी जीते थे क्योंकि वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी होते थे कि सोना भी भूल जाते थे। रेंट इसके बाद तैयार होकर और अपनी तलवार लेकर घर से निकल पड़ता है और इस दौरान वह हमें बताता है कि एडवेंचरर सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि उनकी गिल्ड से उन्हें अच्छा काम मिल सकता है। रेंट बताता है कि उनका गिल्ड उनके रैंक और उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देता है और गिल्ड के पास हर तरीके का काम होता है जैसे कि साफ सफाई से लेकर मॉन्स्टर मारने तक का। रेंट गिल्ड में अपने हिसाब से टास्क ढूंढ ही रहा था कि तभी वहां पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो रेंट से पूछते हैं कि क्या तुम लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन में फिर से जा रहे हो। इस पर रेंट कहता है कि हाँ, अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ तब। इस पर रेंट के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेता है। उनके जाने के बाद रेंट लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान रेंट ये भी बताता है कि उसके फ्रेंड्स और ज्यादातर एडवेंचरर पार्टी करते हैं लेकिन वो उनमें शामिल नहीं होता क्योंकि वो 10 साल से एडवेंचरर होने के बाद भी ब्रॉन्ज लेवल पर ही है जिसकी वजह से वह खुद को बेहतर नहीं मानता। रेंट इसके बाद लेबिन्स मून रिफ्लेक्शन की गुफा के पास आ जाता है। लेबिन्स मून रिफ्लेक्शन दरअसल धरती के अंदर से खोदकर निकाली गई ऐसी रहस्यमय और डरावनी सुरंगें थी जिसमें मॉन्स्टर और ड्रैगन रहा करते थे। एडवेंचरर राक्षस और ड्रैगन को मारकर उनकी बॉडी में मिलने वाली बेशकीमती चीजों को बेचकर पैसा कमाते हैं लेकिन लेबिरिंथ रिफ्लेक्शन की सच्चाई किसी को पता नहीं थी कि उसमें ड्रैगन और मॉन्स्टर कहां से आते हैं। उसके अंदर जाने पर रेंट को एक नया दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। रेंट उस दरवाजे को देखकर बहुत खुश होता है और उसके अंदर चला जाता है। रेंट को विश्वास था कि उस दरवाजे के अंदर उसे कोई जादुई चीज या फिर खजाना मिल सकता है। रेंट ये सोचकर खुश हो रहा था कि अगर उसे इस रहस्यमय दरवाजे के अंदर मौजूद गुफा में कोई खजाना या जादुई चीज ना भी मिलेगी तो वो उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में अपने गिल्ड को बताकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अब रेंट जब उस दरवाजे के अंदर मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर जाता है तो उसके सामने एक जायंट ड्रैगन होता है जो रेंट के ऊपर हमला कर देता है और ये वही सीन था। सीन शिफ्ट होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन के हमला करने के बाद रेंट जब होश में आता है तो वो खुद को एक स्केलेटन के रूप में पाकर पूरी तरह से हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रे कहता है कि अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है जो अमर होते हैं और यही कारण है कि वो एक कंकाल होने के बाद भी जिंदा है। अमर होने की वजह से अब वो मरेगा नहीं और ना ही उसे कोई पादरी प्यूरिफाइड तो थी लेकिन उसका शरीर नहीं था। अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। रेंट वापस से अपने शहर में जाने के बारे में भी सोचता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में शहर गया तो सैनिक उसे बंदी बना लेंगे और पादरी उसके साथ ना जाने क्या करेंगे। रेंट कुछ समय के बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन के अंदर मौजूद गुफाओं में चारों तरफ घूमने लगता है और सोचता है कि कुछ दिनों में जब सोलो एडवेंचरर उस तरफ आएंगे तो वो उनसे सलाह मांगेगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में सोलो एडवेंचरर के सामने जाएगा तो वो भी उसे एक राक्षस समझकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले उसे बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि बॉडी ना होने की उरा से वो आवाज नहीं निकाल सकता था। अब रेंट देखता है कि सामने से एक स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। रेंट इस समय खुद को एक आम इंसान से भी कमजोर महसूस कर रहा था। इस समय रेंट और स्केलेटन मॉन्स्टर पावर में एक दूसरे के बराबर में थे लेकिन रेंट की यादें अभी भी उसके साथ थी जिसकी वजह से वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकता था। रेंट सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अब क्योंकि हर लिविंग हड्डी प्रसाद में सोल एनर्जी होती है इसीलिए वो सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है और फिर अपनी तलवार से हमला करके उससे स्केलेटन को मार गिराता है। स्केलेटन मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी सारी सोल एनर्जी रेंट को मिल जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था और अब वो पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर पा रहा था। अब रेंट को अपनी टीचर की बातें याद आती है जिन्होंने एक बार रेंट को बताया था कि राक्षसों में एक रहस्यमय गुण होता है। समय और एक्सपीरियंस के साथ उन्हें बड़ा होने का मौका मिलता है। एक हड्डी मॉन्स्टर वैसे तो हमेशा एक हड्डी मॉन्स्टर ही रहता है लेकिन कुछ मौकों पर वो एक घोल में अवीक हो जाते हैं जिसे एसिस्टेंसिया भी बताती है
कि अभी वो एसिस्टेंसिया इवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसे अब समझ में आ जाता है